डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा। हम पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के बारे में हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पे पहुँचा हुआ है कि शाइज़ोगोनी पे। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि मलेरिया का जो होस्ट होते हैं वो दो होस्ट को इस्तेमाल करते हैं, एक मैन, एक फीमेल एनोफिल्स को। उसके अलावा अगर हम इसका फेस देखेंगे तो ये ट्राइफेसिक होते हैं, यानी तीन फेज से गुजरते हैं। और उनमें से एक फेज है शाइजोगोनी, दूसरा गेमोगोनी है और थर्ड है स्पोरोगोनी। ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि शाइजोगोनी जो है वो एसेक्सुअल फेज होते हैं और इसमें इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड जो है वो क्या करते हैं, फीमेल के ब्लड में एकदम इंजेक्ट हो जाते हैं। जब ये इंजेक्ट होते हैं तो या तो ये रेड आरबीसी पर यानी रेड ब्लड सेल पर इफेक्ट करेगा, या तो ये लिवर सेल पर इफेक्ट करेगा। तो जैसे ही आप रेड ब्लड सेल पर इफेक्ट करेगा तो उसको हम इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी की हेडिंग में पड़ेगा, और लिवर सेल में जब ये इन्फेक्ट करेगा तो हिपैटिक शाइजोगोनी के हेडिंग में पड़ेगा। ठीक है। अब ये हिपैटिक शाइजोगोनी और इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखो, हिपैटिक शाइजोगोनी क्या होते हैं, इन दिस इसमें क्या होते हैं, स्पोरोजोइड यानी इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड जो बाइट किया वो कहाँ पर इंटर करते हैं, हिपैटिक मीन्स लीवर सेल में इंटर करेगा। हिपैटिक मीन्स लीवर। ठीक है। और लीवर में जाकर ये क्या करेगा, अब ये पहले क्या था, स्पोरोजोइड है। अब स्पोरोजोइड से ये डिवाइड हो जाएगा, एक स्पोरोजोइड से बहुत सारे फिशन हो जाएंगे, मल्टीपल फिशन हो जाएंगे, और बहुत सारे क्या बनाएगा, क्रिप्टोमिरोजोइड बनाएगा। सर क्या बनाएगा, क्रिप्टोमिरोजोइड बनाएगा। ठीक है। तो लीवर सेल में अगर आपको पूछा गया है कि लीवर सेल में क्या बनते हैं, तो आप बोलना क्रिप्टोमिरोजोइड। ठीक है। क्रिप्टोमिरोजोइड्स बनते हैं। ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा अगर स्पोरोजोइड जो है, जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करने पर मॉस्किटो ने बाइट किया, पहले तो लिवर सेल में हमने इफेक्ट देखा। अब लिवर सेल में नहीं, मसलन ब्लड सेल में आ गया। ठीक है, ब्लड सेल में आ गया। ठीक है। तो अगर ये ब्लड सेल में इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो इन दिस इसमें क्या होते हैं, पहले तो ये लिवर सेल में आ गया। अब इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में क्या होगा, इन दिस इसमें क्रिप्टोमिरोजोइड्स जो अभी बना था लिवर सेल में, वो कहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर द इरिथ्रोसाइट्स। ये क्रिप्टोमिरोजोइड्स जो लिवर सेल पर इन्फेक्ट कर चुका था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये इसके अंदर आ जाएगा। और हमें पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, आरबीसी के अंदर तो हमने ऑलरेडी क्या रखा है, हीमोग्लोबिन रखा हुआ है। ठीक है। क्या रखा है, हीमोग्लोबिन, एच बी बोलते हैं जिसको हम, हीमोग्लोबिन है। अब जैसे ही आरबीसी पर ये क्रिप्टोमिरोजोइड आरबीसी में आते हैं, मतलब क्रिप्टोमिरोजोइड आरबीसी में आया, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, यहाँ पर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, इसको इसके ऊपर ही फीड होते हैं, यानी इसको खाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, फिर खुद ग्रो हो जाते हैं, खुद बड़ा हो जाते हैं। ठीक है। और क्रिप्टोमिरोजोइड से क्या बनते हैं, बड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता ये डिवाइड हो जाते हैं, और क्रिप्टोमिरोजोइड से और मिरोजोइड बनते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन आया कि रेड ब्लड सेल में कौन सा स्टेज होते हैं, प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज होते हैं, तो आप बोलना बेटा मीरोजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मीरोजोइड्स होते हैं। यानी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और देखो, दोनों में चाहे स्पोरोजोइड से क्रिप्टोमिरोजोइड बनना हो या क्रिप्टोमिरोजोइड से मिरोजोइड बनना हो, दोनों में मल्टीपल फिशन, दोनों जो है वो मल्टीपल फिशन के रिप्रोडक्शन से बना है। ठीक है, मोड ऑफ मल्टीपल फिशन से बने हैं। अब देखो, जैसे ही हमने अभी बोला था कि रेड ब्लड सेल में ये आरबीसी को कंज्यूम करते हैं, यानी आरबीसी को यूज़ करते हैं। जैसे ही आरबीसी के हीमोग्लोबिन पर ये फीड होते हैं, तो क्या होते हैं, ये जो आरबीसी जो अभी तक हमारे लिए फ़ायदेमंद था, ऑक्सीजन कैरी करता था, हमारे बहुत सारी चीज़ें अच्छे अच्छे काम करते थे, तो अब क्या होगा, ये जो हीम है, हीमोग्लोबिन का जो हीम है, वो क्या हो जाते हैं, वो
थोड़ा टॉक्सिक हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उसका नेचर चेंज हो जाते हैं। जो आरबीसी हमारे लिए फ़ायदेमंद था, अब वही आरबीसी हमारे लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदा बन जाते हैं। ठीक, टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स जहरीला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस आरबीसी में पहला वाला नॉर्मल आरबीसी नहीं है, इसमें क्या है, मीरोजोइट इंटर हो चुका है, और मीरोजोइट्स ने क्या किया, वहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर दिया है, और वो केमिकल बहुत ज़्यादा जहरीला है। अगर ये केमिकल आपके बॉडी में रहा तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं फिर भी। हाँ, शाइज़ोगोनी को अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल फेस ऑफ, ठीक है, लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल फेस है लाइफ साइकिल का। तो इसमें सबसे पहले प्लाज्मोडियम जैसे ही बाइट करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, फिर जैसे स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में आते हैं, ब्लड में आते हैं, तो यहाँ से वो दो प्रोसेस करते हैं, या तो हिपैटिक शाइज़ोगोनी करेगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनिक करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हम इस के इरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनी को देखेंगे तो मसलन स्पोरोजोइट पहले ब्लड में है, फिर उसके बाद सेल में चला गया, ये लिवर सेल में चला गया, तो लिवर सेल में ये क्या बनते हैं, रिप्रोडक्शन होकर क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनते हैं। क्रिप्टोमीरोजोइट्स से ये क्या होते हैं, बाद में इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी में जाते हैं, और आरबीसी में जाकर ये क्या बनाते हैं, मीरोजोइट्स बनाते हैं। अब मीरोजोइट जैसे ही बना तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को इस्तेमाल करेगा, और इसको क्या करेगा, इसको टॉक्सिक बनाएगा, इसको जहरीला बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन बोलते हैं। हीमोजोइन क्या है, फिर से हीम है लेकिन टॉक्सिक है, थोड़ा जहरीला है। ठीक है, हाँ। अब देखो इसका दूसरा स्टेज जिसको हमने बोला था गेमोगोनी, हमने ये देखा था कि इसके तीन फेस है। ठीक है, एक था शाइज़ोगोनी फेस। ठीक है, फिर से आपको अगर यहाँ पे ले चलूँ तो पहला फेस था शाइज़ोगोनी, दूसरा फेस है गेमोगोनी, थर्ड फेस है स्पोरोगोनी। शाइज़ोगोनी को हमने अभी अभी थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, अब हम गेमोगोनी को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, हाँ। हाँ, गेमोगोनी देखो ये क्या है, हाँ, इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हमने देखा था स्पोरोगोनी एसेक्सुअल था, गेमोगोनी देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मैन में भी होते हैं, मॉस्किटो ये दो होस्ट में है। हाँ, अभी तक हमें बना था मीरोजोइट, आरबीसी में क्या बना था, मीरोजोइट बने थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप, ठीक है, और अब ये मीरोजोइट जो है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, गेमिटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, गेमिटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा। अब गेमिटोसाइट्स भी एक ही नहीं रहते हैं, बल्कि आपको दो तरह के गेमिटोसाइट्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं माइक्रोगेमिटोसाइट्स, एक को हम बोलते हैं मैक्रोगेमिटोसाइट्स। ठीक है, दो गेमिटोसाइट्स आ गया, एक माइक्रोगेमिटोसाइट, दूसरा मैक्रोगेमिटोसाइट्स। और हमारे बॉडी में ब्लड में क्या हो गया, मीरोजोइट से गेमिटोसाइट्स बना। गेमिटोसाइट्स जैसे ही पूरी तरह से बन जाते हैं, उसको मसलन एक्सीडेंटली मसलन कोई मॉस्किटो आया, बाइट करके इसको वापस फिर से ले गया, तो उस टाइम क्या होगा, मॉस्किटो जब आपके ब्लड को सक करेगा तो साथ साथ में ये क्या करेगा, इस गेमिटोसाइट्स को भी ब्लड के साथ साथ इसको भी सक करेगा। मसलन आपको मलेरिया है तो इसको सक करेगा, गेमिटोसाइट उसके मॉस्किटो के मुंह में पहुंच जाएगा। ठीक है, एनोफिल्स मॉस्किटो मीन्स फीमेल मॉस्किटो के माउथ में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये माउथ में पहुंचते हैं तो ये क्या क्या पहुंचा, गेमिटोसाइट्स। ठीक है, गेमिटोसाइट इसके स्टोमक में पहुंचते ही ये क्या करते हैं, देखो ये टू गेमीट्स रिलीज करते हैं, एक स्पर्म, दूसरा ओवा। ठीक है, गेमिटोसाइट्स। ठीक है, एक स्पर्म, दूसरा ओवर रिलीज करेगा। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर स्पर्म और ओवम रिलीज हो जाएगा तो ये फ्यूज़ भी हो जाएगा, फ्यूज़ होकर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट बनेगा ना, तो जाइगोट डेवलप हो जाएगा, डेवलप होकर ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और थोड़ा मोटाइल भी होगा, इसको हम बोलेंगे ऊकाइनेटी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊकाइनेटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊकाइनेटी।
स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बना। स्पर्म और ओवम किसने रिलीज किया? गेमिटोसाइट्स ने रिलीज किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना? यूकाइनेटी बना। अगर इसी चीज़ को हम पिक्चर के थ्रू अगर थोड़ा देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ, अब देखो शाइजोगोनी, सबसे पहले हमने शाइजोगोनी पढ़ा था, मॉस्किटो ने बाइट किया। ठीक, फिर आया आपके लीवर सेल में, लीवर सेल को इन्फेक्ट किया, क्रिप्टोमीरोजोइट्स बना। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्टोमीरोजोइट से क्या बना? ब्लड सेल में चला गया, ब्लड सेल में मीरोजोइट, मतलब क्रिप्टोमीरोजोइट से मीरोजोइट बना, तो ब्लड सेल को भी इन्फेक्ट किया। ब्लड सेल में क्या बना? मीरोजोइट। और ब्लड सेल का जो हीम पार्ट है ना, ये ब्लैक ब्लैक ये वाला, ठीक है, हीमोग्लोबिन को क्या बनाया? हीमेजोइन बनाया, टॉक्सिक बनाया। अब यहाँ से क्या बना? यहाँ से बहुत सारे गेमेटोसाइट्स बना। ठीक है, मतलब माइक्रो गेमेटोसाइट, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, मतलब माइक्रो गेमेटोसाइट्स बना। अब ये आपके ब्लड में है, ब्लड सेल में है, लेकिन अगर फिर से अगर मॉस्किटो आपको डंक मारेगा इस बार, तो क्या होगा? इस बार ये जो गेमेटोसाइट्स है इसके मुंह में पहुंच जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बनाएगा? ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं यूकाइनेटी। पहले ये इस स्ट्रक्चर को बनाएगा, फिर उसके बाद ये इस तरह के स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद ये इस तरह से, फिर उसके बाद एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, ये वाला। ठीक है, हाँ, इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, जैसे ये स्ट्रक्चर बनते हैं फिर उसके बाद क्या होगा देखो। ठीक है, हाँ, इसके बाद आते हैं स्पोरोगोनी स्टेज। ठीक है, अब इस स्पोरोगोनी स्टेज में क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।